नसीहतें हैं जो मौला अली फरमाते हैं अपने सहाबा से कि ए अबू रगद, ये वो कीमती नसीहतें हैं जिसको तुम अगर घोड़े पर सवार होकर, ऊँट पर सवार होकर अगर तुम सब मिल करके भी इस नसीहतों को ढूंढोगे, इन बातों को ढूंढोगे, तभी तुम्हें खोज कर ये नसीहतें नहीं मिलेगी। और मेरे बाद तुम्हें ये बात और कोई भी नहीं बता सकता। और अगर तुम इस बात पर अमल कर लेते हो तो फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये अल्फाज है मौला अली की, सिर्फ मैं आप तक पहुंचाने के लिए आज बोल रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मौला अली फरमाते हैं कि उनकी पहली नसीहत ये है कि भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखो, उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखो। आज हम लोगों को चाहिए कि हम लोग प्यार सबसे करें, मोहब्बत सबसे करें। माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, बहू से मोहब्बत करो, दामाद से मोहब्बत करो, लेकिन उम्मीद किसी से भी मत लगाओ। कोई बहू काम नहीं आएगी, कोई बेटा काम नहीं आएगा, कोई बेटी काम नहीं आएगी, कोई ज़रूरत पड़ने पर कोई औलाद काम नहीं आएंगे। और अगर औलाद को ज़रूरत हो तो कभी माँ बाप ही काम नहीं आते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। 11 भाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बात का बहुत घमंड था, बहुत फ़ख्र था कि अगर मुझे कुछ हुआ और अगर किसी ने मुझे कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मेरे भाई मेरी हिफाजत करेंगे। तो एक मरतबा हुआ ये कि एक भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारता, पीटता, घसीटता, तो और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम घसीटते हुए दूसरे भाई के पास जाते कि ए मेरे भाई, तू तो मेरा भाई है, तू मुझ पर रहम कर, तू मुझे बचा ले। फिर वो दूसरा भाई भी उनको मारता, पैर से मारता और फिर इतना मारता, एक भाई से दूसरे भाई की तरफ जाते, दूसरे भाई से तीसरे भाई की तरफ जाते और कहते तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा खून है, मेरी मदद कर, इससे मुझे बचा, इससे मुझे बचा, फला भाई से मुझे बचा। लेकिन कोई नहीं बचाता है और इतना मारते हैं और मारकर उसको कुआं में, यहाँ तक कि कुआं में भी डाल देते हैं उसके भाई लोग मिलकर। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोलते हैं, फरमाते हैं कि मुझे पता था, मेरी ही गलती है कि मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया, तुम लोगों से उम्मीद रखा कि तुम लोग मेरी ज़रूरत में मदद करोगे। यहाँ बेशक ये बात सच है कि उम्मीद सिर्फ अल्लाह से है। और फिर वो अल्लाह ताला से फरमाने लगते हैं, अल्लाह, अब मुझे आपका ही आसरा है, अब मुझे आपसे ही उम्मीद है। तो फिर जैसे ही वो ये अल्फाज अपनी ज़बान से निकालते हैं, अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिरने से पहले बचा देते हैं। तो ये एक सच्चा वाक़या है यूसुफ अलैहिस्सलाम का कि कोई अपने भी अपने नहीं होते हैं। भरोसा और उम्मीद सिर्फ अल्लाह पर रखो और मोहब्बत सबसे करो, एक दूसरे के लिए जियो भी, एक दूसरे के लिए मरो भी, लेकिन उम्मीद सिर्फ अल्लाह पर रखो। दूसरी बात ये मौला अली ने फरमाया कि अपने गुनाहों से डरते रहो। अपने गुनाहों से डरते रहो मतलब आज का जो मुसलमान है, आज के जो लोग हैं, वो गुनाह कर लेते हैं और उनको एहसास तक नहीं होता है कि हाँ, हमने ये गुनाह का काम किया है। उन गुनाहों को भी वो नॉर्मल समझने लगते हैं और आज के लोगों का हाल ये है। और गुनाह करने के बाद फ़ख्र से बोलते हैं कि हाँ, मैंने ये काम किया है, हाँ, मैंने उस लड़की को लेकर घुमाया है, हाँ, मैंने फला लड़की के साथ गलत काम किया है। एक तो वो गुनाह कर रहे हैं, ऊपर से बहुत फ़ख्र के साथ अपने गुनाह का ऐलान भी कर रहे हैं। तो हम लोग गुनाह तो करते हैं, माफ़ी मांगते तो नहीं है, ऊपर से उसमें फ़ख्र भी करते हैं और उसको गुनाह को गुनाह समझते भी नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि अपने गुनाहों से डरते रहो। और तीसरी बात ये है कि इल्म वालों से सवाल किया करो। तुम इल्म वालों से जितना सवाल करोगे तुम्हारे नॉलेज में उतना ज़्यादा इजाफा होगा। मौला अली फरमाते हैं कि 70 नसीहतें ऐसी थी जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुझे बताई। बाकी सारी नसीहतें तो सबके लिए होती थी, लेकिन मैं सवाल इतना ज़्यादा करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी ज़ुबान दी थी कि मैं सवाल बहुत करता था। और सवाल करने की वजह से 70 बातें ऐसी हैं जो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ही बताई और किसी को नहीं बताई। इसलिए अपने आलिम से सवाल करो, ना कि जाहिलों से। अगर तुम जाहिलों के पास जाओगे सवाल जवाब करने के लिए तो फिर वो उल्टे पुल्टे बात बताना शुरू कर देंगे, जैसे कि बिल्ली लांग दी है तो अब कुछ गलत होने वाला है तो थोड़ी देर रुक जाओ, अगर एक छींक आया है तो दूसरे छींक का इंतज़ार करो, अगर इस दौरान कुछ काम किया तो नहस हो जाएगा, ये करना मनहूस है, वो करना मनहूस है। इस तरह की बातें अगर तुम जाहिलों से पूछोगे तो वो अपना ही ख्याली बात आपको बताना शुरू कर देंगे। तो इल्म वालों से पूछो,
पूछो जो इल्म सच में रखते हैं, इल्म वालों से पूछो, और तो फिर तुमको तुम्हारे नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा होगा। और चौथी बात मौला अली ने ये फरमाया कि अगर तुम इल्म वाले हो तो, और अगर तुमसे कोई सवाल करने आए और अगर तुमको उसका जवाब पता ना हो तो फ़ौरन कह दो, सीधा सीधा कह दो कि मुझे नहीं पता है। अपने मन से ऊट पटांग बातें मत कहा करो, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है सामने वाला का भी, और एक बहुत वो सिलसिला फिर चलता रहता है कि हाँ मैंने तो ये बात फ़लाँ आलिम से पूछी है, फ़लाँ मौलाना से पूछा है और उसने मुझे ऐसा बताया है। अगर आपको कोई बात नहीं मालूम तो नहीं मालूम, साफ से आज के टाइम में अगर आप किसी से भी कुछ पूछेंगे, अगर कोई टीचर से कुछ पूछते हैं तो वो कभी नहीं बोलते कि मुझे नहीं मालूम, सब मतलब अपने से बनाकर कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा कभी नहीं करते कि मुझे नहीं मालूम। अबू हनीफ़ा एक सहाबी, उनसे एक मरतबा में 36 सवाल पूछे गए थे। 36 में से 18 को कहा कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है। अगर हम किसी को, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें सबको मालूम हो। इल्म का समुंदर एक ऐसा समुंदर है जो बिना किनारे का, इसका कोई किनारा नहीं है। इल्म जितना बहुत बड़ा है, आप जितना सीखोगे उतना कम रहेगा, जितना मतलब बेकिनारे का समुंदर है इल्म। इसलिए सबको सारी बातें मालूम हो ये ज़रूरी नहीं। अगर आपसे कोई पूछने आता है, कुछ समझना आता है और आपको उसके बारे में इल्म ही नहीं है तो अपने मन से मन घड़त बातें मत बताया करो। अगर आपको नहीं पता तो साफ साफ कह दो कि मुझे नहीं मालूम। अगर आप इन 5 बातों को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपको इस दुनिया में कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आखिरत की भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आखिरत भी आपकी संवर जाएगी। और ये तो चौथी बात हुई। 5वीं बात ये है कि सब्र इख्तियार करो। ईमान का जो सर होता है वो है सब्र, ईमान का सर सब्र है। अगर जिस्म से सर को काट दिया जाएगा तो क्या जिस्म ज़िंदा रहेगा? नहीं ना। वैसे ही अगर ईमान का सबसे कीमती पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सर, इसलिए आप ये सब्र के साथ काम करें, कुछ भी करें लेकिन अल्लाह ताला से दुआएं, हड़बड़ाएं नहीं, झिझके नहीं, और अल्लाह पे यकीन रखें और भरोसा रखें और सब्र इख्तियार करें। सब्र जो है वो हर बीमारी का इलाज है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर